नमस्कार साथियों, साल 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनावों का शंखनाद हो चुका है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तैयारियां जोरों पर नजर आ रही है। चुनावों को लेकर बड़े स्तर पर रणनीतियां तैयार की जा रही है। एक तरफ INDIA यानी इंडिया के गठबंधन के साथ 26 दल एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में चुनावी मैदान में उतरने के दावे कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ 38 दल मिलकर एनडीए ने अपनी ताकत दिखाने की लगातार कोशिश की जा रही है। ऐसे में दोनों तरफ से अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। आखिर साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता किसको अपना मत देगी, यह तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। फिलहाल इंडिया गठबंधन पीएम मोदी को इस बार दिल्ली की सत्ता से बाहर करने के लगातार दावे कर रहा है। तमाम दावों के बीच लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के देश की जनता क्या सोचती है, साल 2024 के लोकसभा का चुनावों का परिणाम किस तरह का रहने वाला है, यह सवाल हर किसी के दिलो दिमाग में है। तो तमाम सवालों को लेकर सी वोटर सर्वे ने एक ओपिनियन पोल करवाया है। इस ओपिनियन पोल के जो परिणाम सामने आए हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम भी बदलने वाले हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष ने एनडीए के गठबंधन में मोदी और योगी की जोड़ी कितना कमाल कर पाएगी, तमाम सवालों के जवाब इस ओपिनियन पोल में मिल जाने वाले हैं। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक, क्योंकि देश की 543 सीटों का एक ताजा एवं लेटेस्ट ओपिनियन पोल आ चुका है। साथियों, आपके राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है, इस सवाल का अगर आप जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे और आप अपनी राय, अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि देश में अगली सरकार किस पार्टी की बने और देश का प्रधानमंत्री अगला कौन बने। आपका सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बने रहे वीडियो के लास्ट तक, हम पूरे ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, ओपिनियन पोल की शुरुआत तमिलनाडु की 39 सीटों से करते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 10 सीटें मिल रही है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस के महागठबंधन को 29 सीटें ओपिनियन पोल में जाने का दावा किया जा रहा है। साथियों, अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है राजस्थान, जहां पर वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और इस बार के लोकसभा के चुनाव में यहां की 25 सीटों में से बीजेपी के खाते में 15 और कांग्रेस के महागठबंधन के खाते में 9 और अदर के खाते में 1 लोकसभा की सीट जा रही है। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका 25 और कांग्रेस का आंकड़ा 38। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां पर 11 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के गठबंधन को 5, 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। कुल सीटों में से अदर के खाते में 2, इंडिया के गठबंधन को 43 और एनडीए के खाते में 30 सीटें जा चुकी है। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो यहां पर 48 सीटें और इस बार के चुनाव में बीजेपी के खाते में 30 और कांग्रेस के महागठबंधन को 18 सीटें जा रही है। कुल 543 सीटों में से एनडीए का आंकड़ा पहुंचा 60 सीटें और कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया को 61 सीटें मिल चुकी है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहां पर 29 लोकसभा की सीटें, बीजेपी के खाते में 19 सीटें और कांग्रेस के महागठबंधन को 10 लोकसभा की सीटें जाने का ओपिनियन पोल में दावा किया जा रहा है। 543 सीटों में से एनडीए 79 और कांग्रेस 71। केरल की 20 लोकसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है तो कांग्रेस के महागठबंधन को 18 सीटें। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा पहुंचा 81 सीटें और कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा है 89 सीटें। अगली बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां पर लोकसभा की 28 सीटें हैं और इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी को 12, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 16 सीटें जा रही है। कुल आंकड़ा एनडीए का पहुंचा 93 सीटें और इंडिया के महागठबंधन का आंकड़ा पहुंचा 105 लोकसभा की सीट। पश्चिमी बंगाल की बात कर ली जाए तो यहां पर 43 लोकसभा की सीटें और 2024 के चुनाव में ओपिनियन पोल में बीजेपी को 15, कांग्रेस के महागठबंधन को 28 सीटें जा रही है। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा 108 और इंडिया के गठबंधन को 133 सीटें जा रही है। बिहार की 40 लोकसभा की सीटों में से बीजेपी के खाते में 20 सीटें और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में भी 20 लोकसभा की सीटें जा रही है। ऐसे में 543 सीटों में से एनडीए का आंकड़ा पहुंचा 128 सीट और इंडिया के महागठबंधन को 153 सीटें जा चुकी है।
तेलंगाना की बात कर ली जाए तो यहां पर 17 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा की सीट और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा की सीट, अदर के खाते में 10 सीटें। अदर का आंकड़ा 12, इंडिया 158, एनडीए 130, कुल 543 सीटों में से। झारखंड की बात कर ली जाए तो यहां पर 14 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में, 8 सीटें, कांग्रेस के महागठबंधन को 6 सीटें। कुल 543 सीटों में से एनडीए का आंकड़ा 138 और इंडिया के महागठबंधन का आंकड़ा 164, अदर का आंकड़ा 12 सीटें पहुंच चुका है। पंजाब की बात कर ली जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में 13 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा मात्र 2 सीट और कांग्रेस के महागठबंधन के खाते में 8, 3 सीटें अदर के खाते में, अदर का आंकड़ा 15, इंडिया 172, एनडीए 140 के आंकड़े पर पहुंच चुका है। हरियाणा की बात कर ली जाए तो यहां पर 10 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने वाली है, कांग्रेस के महागठबंधन को 4 सीटें और कुल आंकड़े की बात कर ली जाए तो 543 में से एनडीए 146 और इंडिया के महागठबंधन को 176 और अदर का आंकड़ा 15 सीटें। अगली बात हिमाचल प्रदेश की कर ली जाए तो यहां पर 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के महागठबंधन को 2 सीटें जा रही है। कुल आंकड़ों की बात कर ली जाए तो अदर का आंकड़ा पहुंचा 15 सीट, इंडिया 178, बीजेपी 148। अगली बात कर ली जाए तो आसाम की, यहां पर 14 लोकसभा की सीट है, बीजेपी का आंकड़ा यहां पर 10 सीटों पर बताया जा रहा है और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 सीटें जा रही, अदर के खाते में भी 2 सीटें जा रही है। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा 158, इंडिया 180 और अदर का आंकड़ा 17 सीटों पर पहुंच चुका है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहां पर लोकसभा की 2 सीटें और 2024 के चुनाव में बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस के महागठबंधन को भी 1 सीट जा रही है। कुल 543 में से एनडीए 159, इंडिया 181, अदर को 17 सीट जा रही है। गोवा की बात कर ली जाए तो यहां पर लोकसभा की 2 सीटें और दोनों सीटों पर इस बार बीजेपी का कब्जा हो रहा है। ऐसे में कुल 543 सीटों में अभी तक का जो आंकड़ा है वो एनडीए 161, इंडिया का गठबंधन 181 और अदर के खाते में 17 सीटें जा रही है। अगली बात कर ली जाए मेघालय की तो यहां पर 2 लोकसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के महागठबंधन को 1 सीट जा रही है। कुल 543 सीटों का अगर आंकड़ा देखें तो एनडीए अभी तक 162 सीटों पर और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 182 सीट, अदर के खाते में 17 सीटें जा चुकी है। बात अगर त्रिपुरा की कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के महागठबंधन को 1 सीट मिली है और अदर के खाते में 1 भी सीट नहीं है। कुल आंकड़ा एनडीए का पहुंचा 163 सीट, इंडिया के गठबंधन को 183 सीट और अदर का आंकड़ा यहां पर 17 सीटों पर पहुंच चुका है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका मणिपुर, जहां पर लोकसभा की 2 सीटें और इस बार दोनों सीटों पर कांग्रेस के गठबंधन का कब्जा हो रहा है। कांग्रेस का आंकड़ा पहुंच चुका है 185 सीट, एनडीए का आंकड़ा 163 सीट और अदर के खाते में 17 लोकसभा की सीटें अभी तक जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मिजोरम की बात कर ली जाए तो यहां पर लोकसभा की 1 सीट है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में 1 सीट पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है। एनडीए का आंकड़ा पहुंचा 164 सीट, इंडिया का गठबंधन अभी भी पहले नंबर पर 185 सीटों पर कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। सिक्किम की बात कर ली जाए तो यहां पर लोकसभा की 1 सीट है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया के गठबंधन का आंकड़ा पहुंच चुका 186 सीट, एनडीए के खाते में 164 सीट और अदर का आंकड़ा अभी तक भी 17 सीटों पर नजर आ रहा है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका ओडिशा, जहां पर 21 लोकसभा की सीटें, बीजेपी को यहां पर 8 सीटें जा रही है, कांग्रेस के महागठबंधन को 2 सीटें और अदर के खाते में 11 लोकसभा की सीटें जा रही है। ऐसे में अदर का आंकड़ा पहुंच चुका 28, कांग्रेस 190 और एनडीए का आंकड़ा 172 सीट पर पहुंच चुका है। अगली बात अगर आंध्र प्रदेश की कर ली जाए तो यहां पर 25 सीटें, बीजेपी के खाते में मात्र 4 सीट, कांग्रेस के महागठबंधन को 6 लोकसभा की सीट और अदर के खाते में पहले नंबर पर 19 सीटें जा रही है। अदर का आंकड़ा पहुंचा 47 सीट, इंडिया गठबंधन 196 और एनडीए के खाते में 176 सीटें जा चुकी है। अगली बात कर ली जाए गुजरात की तो यहां पर 26 लोकसभा की सीट है और गुजरात बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, क्योंकि पीएम मोदी भी यहां से है, गृह मंत्री अमित शाह भी यहां से है, इसलिए बीजेपी का गढ़ होना वाजिब है। ऐसे में कुल आंकड़ा एनडीए का पहुंच चुका 202, इंडिया के खाते में 196 सीट जा चुकी है। यूपी की बात कर ली जाए तो दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलता है, यहां पर मोदी और योगी की जोड़ी कमाल करती नजर आ रही है। यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी 65 सीट, कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 13 सीट, अदर के खाते में 2 लोकसभा की सीट जाने का ओपिनियन पोल में दावा किया जा रहा है।
बात अगर दिल्ली की कर ली जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के महागठबंधन को 5 सीटें। ऐसे में कुल 543 सीटों में से एनडीए का आंकड़ा पहुंचा 269 सीट, इंडिया के खाते में 114 सीट, अदर के खाते में 49 सीटें जा चुका है। जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो यहां पर लोकसभा की 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के महागठबंधन को 3 सीटें जा रही है। साथियों, आप देश के कौन से राज्य से देख रहे हैं वीडियो और आप देश में अगली किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दादर नगर की एक लोकसभा की सीट की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है 272 सीट, इंडिया के गठबंधन का आंकड़ा पहुंचा 117 सीट, अदर के खाते में 49 सीटें, कुल 543 सीटों में से अभी तक के ओपिनियन पोल में चंडीगढ़ में 1 लोकसभा की सीट है, 1 सीट पर कांग्रेस के महागठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इंडिया का आंकड़ा पहुंच चुका 118 सीट, एनडीए के गठबंधन को 272 सीट और अदर के खाते में 49 सीटें जाती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। लक्षद्वीप में 1 लोकसभा की सीट है, 1 सीट पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा हो रहा है। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है 273 सीट, इंडिया के गठबंधन को 118 सीट, अदर के खाते में 49 सीटें अभी तक के ओपिनियन पोल में जा चुकी है। बात अगर पुडुचेरी की कर ली जाए तो यहां पर लोकसभा की 1 सीट है और 1 सीट पर बीजेपी का कमल खिलता नजर आ रहा है। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका 274, इंडिया गठबंधन 118, अदर के खाते में 49 सीटें जा चुकी है। साथियों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अंडमान निकोबार की बात कर ली जाए तो यहां पर लोकसभा की 1 सीट है, 1 सीट पर भी बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कुल 543 सीटों में से एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है 275, इंडिया के गठबंधन 118 और अदर के खाते में 49 सीटें